आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। हमारा जिस्म अपने आप में एक अनोखी मशीन है जिसका हर पुर्जा अपने हिस्से का काम बिना रुके करता है, लेकिन अगर किसी तरह की लापरवाही हो तो हम बीमार होने लगते हैं। इसी तरह किडनी भी हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है, लेकिन आजकल जिस तरह की लाइफस्टाइल हम सब जी रहे हैं उसमें किडनी की बीमारी होना आम है। तो आज हम बात करेंगे किडनी डिजीज की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज पराशर। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स है 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और किडनी से जुड़े कोई भी सवाल अपने हमसे पूछ सकते हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर पंकज, जैसे कि आज हम बात करेंगे किडनी डिजीज की, क्योंकि किडनी के बारे में सभी को मालूम है किडनी का जो काम है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम है, लेकिन अगर बहुत बारीकी से समझें तो किडनी या गुर्दे क्या काम करते हैं, वो हमारे बॉडी में किस तरह से फंक्शन करते हैं? जी, किडनी जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में गुर्दे का नाम देते हैं। गुर्दे जनरली मेन फंक्शन, ये एक राजमा के आकार की 10 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर के आसपास की एक दो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में पीठ की तरफ होते हैं जी। इनका मेन काम जो होता है वो ब्लड को साफ करना होता है, उसमें से टॉक्सिन्स निकालना, जनरली वाटर, सॉल्ट्स और प्रोटीन के पचने के बाद जो नाइट्रोजनस प्रोड्यूस बनता है, यूरिया, और इन सब को निकालना इनका काम होता है। इन सब के बढ़ जाने के कारण, शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ने के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं और जिसके बाद फिर इंसान का जिंदा रह पाना मुश्किल होता है। इसलिए इन सबको निकालना जरूरी होता है, तो ये काम किडनीज करती हैं जी। साथ में इसके अलावा ये तो आम जनता को मालूम जानकारी है, बट इसके अलावा किडनी का जो रोल है वो है ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है किडनी। अच्छा। बॉडी में सॉल्ट्स और वाटर की क्वांटिटी को बना के रखती है जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड रहता है। सबसे पहले जिन भी मरीजों को ब्लड प्रेशर बढ़ता है उनमें किडनी की जांच भी की जाती है कि कहीं वो ब्लड प्रेशर किडनी के कारण तो नहीं हो रहा है, किडनी की वजह से भी हो सकता है कई बार। और साथ में जो हमारे शरीर में खून बनता है, नए रेड ब्लड सेल्स हर जो बनते हैं उसके लिए बनाने के लिए एक जो हार्मोन लगता है वो भी किडनी से बनता है। तो किडनी की डिजीज जिन मरीजों को हो जाती है, जिनकी किडनियां खराब हो जाती हैं, उनमें फिर खून का बनना भी कम हो जाता है। इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट रोल है जो किडनी का है खून को साफ करने के अलावा। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? हेलो। देखिए, सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। हाँ, मैं मतीन अहमद बोल रहा हूँ मालेगांव से। जी, सवाल बताएं, क्या पूछना है आपको? लगता है किसी वजह से हमारी इनसे बातचीत नहीं हो पा रही। हम हमेशा अपने कॉलर से कहते हैं वो जब भी हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें, जिससे हम उन्हें सुन पाएंगे और वो हमें सही से सुन पाएंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं किडनी डिजीज़ की, आपने बताया कि किडनी हमारी बॉडी में किस तरह से काम करती है, क्या क्या काम करती है। आजकल हम देखते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम लोगों में बहुत ज़्यादा हो गई है। एक तो ये बीमारी जो है इतनी बढ़ क्यों रही है और क्या वजह है कि किडनी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो रही है? किडनी डिजीजेस जो हैं वो 2017 में जो भारत सरकार ने हेल्थ पॉलिसी बनाई थी उसमें किडनी डिजीजेस को भी प्रायोरिटी डिजीज में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में स्थान दिया गया है और इसके ऊपर सरकार बहुत काम कर रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अलग अलग स्टडीज के हिसाब से करीब 8 से लेकर 17% भारत की आबादी, मतलब हम बात करें तो करीब 10 से लेकर 20-22 करोड़ लोग इस देश में किडनी की बीमारियों से ग्रसित हैं। इतना बड़ा नंबर होने के कारण सरकार को इसके ऊपर अलग से ध्यान देना पड़ रहा है। आपने सुना होगा किडनी के एंड स्टेज में डायलिसिस करवानी पड़ती है। सरकार ने पूरे देश में हर जिला अस्पताल स्तर तक फ्री डायग्नोस्टिक
फ्री डायलिसिस स्कीम चलाई है, जहां पर डायलिसिस की सुविधा गरीब मरीजों को मुफ्त दी जा रही है। अच्छा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट करना पड़ा सरकार को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डिजीज का रूप ले चुकी है। इसका कारण ये है कि पहली चीज है कि ये बहुत सारे कारण है। पहले हम समझते हैं कि प्राइमरी किडनी डिजीज, हम इसको क्लासिफाई करें तो प्राइमरी किडनी डिजीज एंड सेकेंडरी किडनी डिजीज। हम पहले बात करते हैं प्राइमरी किडनी डिजीजेस की अडल्ट्स में, जो वयस्क हैं उनमें। प्राइमरी किडनी डिजीज का होने का कारण सबसे कॉमन है डायबिटीज। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन के रूप में किडनी डिजीज होता है, किडनी को नुकसान होता है। ज्यादा जिन पेशेंट्स में शुगर का लेवल मैनेज नहीं हो पाता है या लेट डायग्नोसिस होती है डायबिटीज की, उन लोगों में किडनी डिजीज होती है। यानी जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उन्हें ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल। आप मानेंगी हमारा भारत बदकिस्मती से दुनिया का डायबिटीज कैपिटल कहलाता है। अच्छा। हमारे यहाँ करीब करीब 7 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, और डायबिटीज के मरीजों में 25 से 30% मरीजों में किडनी के नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो देखा जाए तो हर डायबिटीज का मरीज एक पोटेंशियल किडनी डिजीज पेशेंट है, उन्हें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ इतनी जागरूकता नहीं है, पर विदेशों में हर डायबिटीज का पेशेंट 2 से 3 साल डायबिटीज को डायग्नोज होने के बाद हर साल अपना किडनी की जांच कराते हैं। अच्छा। जिससे उनकी किडनी डिजीज जितने जल्दी पकड़ में आएगी उतना अच्छा उसका निराकरण किया जा सकेगा, और यहां तक कि किडनी डिजीज होने से बचाया भी जा सकता है। तो समय बहुत जरूरी है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है किडनी को नुकसान का, वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में ब्लड प्रेशर शरीर में बढ़ता है, उससे छोटी ब्लड वेसल्स को नुकसान होता है, और वो छोटी ब्लड वेसल्स किडनी में जो होती हैं उन्हें नुकसान होने के कारण फिर किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती तो फिर वही ब्लड प्रेशर और बढ़ता है और ज्यादा नुकसान होता है। अच्छा। तो जिसके कारण किडनी को काफी नुकसान होता है। जी, और भी बातें करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मैं डॉक्टर साहब से दोहा खतर से बात कर रहा हूँ। जी, जी। बिल्कुल कर रहे हैं, आप सवाल पूछे। जी बोले। जी जी, सवाल बताइए, क्या सवाल पूछना है पूछे। आपको? हाँ जी, सवाल पूछे। जी, वो राइट साइड में मेरे पास पीछे के हिस्से पे थोड़ा बहुत तकलीफ होती है मरतबा। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आप बताएंगे आप क्या कहना आप चाह अपना रहे हैं? सवाल दोहरा सकते हैं? जी, हेलो। हाँ जी, जी हाँ जी, बोले। बताएं क्या सवाल है आपका, पूछना है क्या आपको? जी जी, मेरे को गुर्दे के एक हिस्से में, पीछे के हिस्से में बहुत तकलीफ होती है। अच्छा। जी, तकलीफ इतनी होती है, बाजू को तुम मैं जाके पर टेस्ट वगैरह करा ले तो कोई चीज कुछ नहीं हो, हाई बोल के बताते थे यहाँ पर। और वो सीधे पैर में और सीधे हाथ में भी बहुत तकलीफ होती है। अच्छा जी जी, ठीक। तो उसके बाद फिर हम थोड़ा पानी का ज्यादा इस्तेमाल करो बोल के बता रहे ना। हाँ हाँ जी, पानी का इस्तेमाल भी हम बहुत करता हूँ। फिर उसके बाद हमको क्या है, पेशाब में थोड़ी जलन सी महसूस होती है। ठीक है। जी, उसके लिए कुछ दवाइयाँ वगैरह है डॉक्टर साहब? देखिए, ये जो आपने सिम्टम्स बताए हैं, इसके हिसाब से जहां तक लगता है मुझे, आपको पेशाब में या तो इन्फेक्शन है जो काफ़ी समय से ठीक नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है जैसे पथरी या कुछ और हो सकता है। तो इसके लिए आपको एक अब आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना पूरा इलाज करवाएं। मैं इसमें ये ध्यान से आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना इलाज पूरा लें, क्योंकि बीच में इलाज छोड़ देने से नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम। इसीलिए आप उसके लिए डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज पूरा कराएं। जी, अगर किसी की किडनी काम करना बंद कर दे या फेल हो जाए तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे? कैसे पता लगेगा कि हमारी किडनी जो है वो ख़राब हो रही है या काम करना बंद कर रही है? जी, किडनी की बीमारियों में एक दिक्कत जो है, ये इनमें सिम्टम्स सही समय पे नहीं आते हैं। अच्छा। बाकी कई बीमारियों में हमें जैसे सर दर्द, शरीर में दर्द कहीं होने लगता है तो जिससे हमें पता चलने लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, जिसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं या अपने इलाज की तरफ ध्यान देते हैं। पर किडनी की बीमारियों में यह है कि हमें पता नहीं चल पाता है। बहुत सारी बीमारियां साइलेंटली काफी प्रोग्रेस कर जाती है, काफी आगे बढ़ जाती है जब पता चलता है। जनरली जब किडनियों में नुकसान होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ना, घबराहट होना और हाथ पैरों में सूजन आना। जनरली पैरों में सूजन आती है
पैरों से नीचे की तरफ, ये सूजन सुबह ज्यादा होती है और दिन जैसे जैसे बीतता जाता है कम हो जाती है। अच्छा। और जब ज्यादा बीमारी बढ़ जाती है तो चेहरे पे, आंखों के नीचे स्वेलिंग आती है, सूजन आती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चल पाता है मरीज को कि कुछ गड़बड़ है और इसके लिए अब डॉक्टर के पास जाना। पर बस बदकिस्मती से ये सिम्टम्स काफी लेट आते हैं, काफी किडनी को नुकसान हो चुका होता है। इसलिए हमें कुछ बीमारियां हैं जिनमें हमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे कि किडनी हम पहले जांच करा के अपनी किडनी को बचा सकें। जी। मैं आप बताना चाहूंगा, जैसे डायबिटीज मैंने जैसा जिक्र किया था, जी। हाई ब्लड प्रेशर जिक्र किया, फिर हमारे देश में एक बड़ा कारण और है, वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अच्छा। मूत्र नली की इन्फेक्शंस। इसमें पेशाब की नली में इन्फेक्शन होना शुरू होता है। ये जनरली गंदे टॉयलेट्स या अनहाइजीनिक प्लेसेस पे, स्थानों पर टॉयलेट को इस्तेमाल करने से इन्फेक्शंस मूत्र नली से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और इससे जनरली पेशाब में जलन, तेज बुखार, कपकपी आना, ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आपको डॉक्टर जब ट्रीटमेंट देते हैं, आजकल जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस और काफी रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया हो गया है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये साधारण ट्रीटमेंट से नहीं ठीक होते हैं। इसके लिए एक लंबा ट्रीटमेंट चलता है, कम से कम 7 से 8-10 दिन का ट्रीटमेंट चलेगा। इसीलिए मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि जब भी इन्फेक्शन या जलन के साथ में पेशाब में जलन हो तो अपने डॉक्टर को दिखाएं और पूरा ट्रीटमेंट लें, क्योंकि ट्रीटमेंट जैसे ही शुरू होता है, सही ट्रीटमेंट शुरू होता है तो 4-5 दिनों में तकलीफ पेशेंट को कम हो जाती है तो वो मरीज अपनी इलाज बंद कर देता है। तो उससे ये होता है कि इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया को फिर वो दवाई काम नहीं करती है। अब एज अ डॉक्टर कहूं तो बहुत कम ऑप्शंस बचे हैं एंटीबायोटिक्स में जिससे कि हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ट्रीट कर सकें। अच्छा। तो इसीलिए मरीजों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और पूरा ट्रीटमेंट लें। फिर इसके बाद एक बीमारी और भी बात करेंगे। कॉलर बड़ी देर से हमारे साथ है, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? ये मुझे डायबिटीज है जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सवाल पूरा करें। मेरे को डायबिटीज है और मुझे प्रोटीन जो किडनी में है वो प्रोटीन आ रहा है। जी जी बोलें। प्रोटीन और बीपी हाई रहता है। अच्छा जी। अच्छा जी, यानी इन्हें डायबिटीज है, बीपी भी हाई रहता है और इनको पेशाब यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। जी। मैं कॉलर का नाम नहीं जान पाया, पर यह है कि अब इनकी जो कंडीशन है, देखिए क्या होता है डायबिटीज में, जब शुगर बढ़ना शुरू होता है तो शुगर का ज्यादा लेवल ब्लड में कई अंगों को नुकसान पहुंचाता है, जैसे नर्व्स हैं, किडनी के सेल्स हैं और ऐसे कई सेल्स हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए। तो ये सेल्स जैसे ही नुकसान होने लगता है तो फिर जिस प्रकार से मैंने बताया किडनी एक फिल्टर का, छन्नी का काम करती है। नॉर्मली छन्नी में से सिर्फ पानी निकलता है, छोटे बड़े पार्टिकल्स रुक जाते हैं। प्रोटीन्स ब्लड में बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा। तो वो नहीं पास होते हैं हेल्दी कंडीशंस में। पर जैसे ही वो छन्नी की मैकेनिज्म को नुकसान होगा तो वो बड़े पार्टिकल्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये साइन है कि किडनी को नुकसान हुआ है। अब किडनी को नुकसान होने के लिए शुरू में प्रोटीन्स कम मात्रा में होते हैं क्योंकि नुकसान कम हुआ है, उस कंडीशन को कहते हैं माइक्रोप्रोटीन यूरिया। अच्छा। अब वो माइक्रोप्रोटीन यूरिया मतलब आपके पेशाब में 2 मिली प्रति 100 ml पेशाब में 2 मिलीग्राम से लेकर 20 मिलीग्राम तक प्रोटीन्स होते हैं। वो प्रोटीन्स अगर हम समय रहते जांच लें और साथ में ट्रीटमेंट में आपके डॉक्टर कुछ ट्रीटमेंट में चेंज करेंगे, कुछ मेडिसिन ऐड करेंगे, तो उससे आपको किडनी को होने वाला नुकसान आप बचा सकते हैं और साथ में जो किडनी को नुकसान होने के साथ में जो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ वो भी बचा सकेंगे। और किडनी नुकसान होने से बच गया, हाई ब्लड प्रेशर कम हो गया तो आपके डायबिटीज बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है। अच्छा। आपको उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, आप एक हेल्दी लाइफ ज्यादा लंबे समय तक जी पाएंगे। जी। तो आप महोदय को अपने अब डॉक्टर के साथ में रेगुलर टच में रहना चाहिए, उनको अपना ट्रीटमेंट रेगुलर कराते रहें क्योंकि अब आपको ब्लड प्रेशर भी है और आपकी किडनी को नुकसान हुआ है। तो आप अभी भी जाकर दवाई सही लें और आप अपना ट्रीटमेंट पूरा कराएंगे तो उससे आपको निश्चित फायदा होगा। जी। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी। जी, बताएं क्या सवाल है? मैम, मुझे यूरिक एसिड अक्सर बढ़ता रहता है। हाँ जी। तो फिर इसका गुर्दों से कोई संबंध है? जी,
मैं ये बताना चाहूंगा, किडनी से जब हम एक्सक्रीट होता है, जब हमारे बॉडी में प्रोटीन्स जो हम खाते हैं, चाहे वो एक नॉन वेजिटेरियन डाइट हो या वेजिटेरियन डाइट, तो उसमें जो प्रोटीन होता है वो जब शरीर में टूटता है तो अमीनो एसिड्स बनते हैं, और अमीनो एसिड्स नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स हैं, वो नाइट्रोजन के रूप में, यूरिया के रूप में शरीर से एक्सक्रीट किए जाते हैं। अच्छा। किंतु कुछ लोगों में यूरिया के साथ साथ वो यूरिक एसिड भी बनता है, नॉर्मली बनता है, मगर कुछ लोगों में कुछ एंजाइम्स के कारण यूरिक एसिड ज्यादा बनने लगता है। उन लोगों को एक बीमारी हो जाती है जिसको गाउट कहते हैं, या गठिया का एक रूप है, जिसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जोड़ों में जमने लगते हैं। तो जिस प्रकार से शक्कर के दाने या नमक के दाने कण होते हैं, वैसे ही ये क्रिस्टल्स जमने लगते हैं, जिसके कारण इनको जोड़ों में तकलीफ होती है। तो कुछ मरीजों में जिनमें यूरिक एसिड ज्यादा होता है, उन लोगों को एक तो ये गाउटी आर्थराइटिस हो सकती है, साथ में उनको एक तकलीफ और हो सकती है कि उनकी किडनी में पथरी हो सकती है। और नॉर्मली पथरी के जो स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम के होते हैं, कंपाउंड्स के, बट इन लोगों को यूरिक एसिड स्टोन्स भी हो सकते हैं। तो इन लोगों को जरा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी किडनी में ऐसे स्टोन्स ना हो जाएं जिनके कारण इनको किडनी के नुकसान होने की संभावना रहे। तो किडनी में अगर दर्द होता है, पेशाब में कमी आ जाती है क्वांटिटी की, तो उस बात का ध्यान रखते हुए अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। जी, जैसे कि आपने बताया, जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं या फिर हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, किडनी पे ज़्यादा असर डालते हैं जिनको ये बीमारी है। लेकिन अगर कोई बहुत कम पानी पीता है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है पानी पीना भूल जाते हैं, कम पानी पीते हैं, तो क्या जो लोग कम पानी पी रहे हैं उनकी किडनी पर भी असर हो सकता है? जी बिल्कुल, आप बहुत सही कह रही हैं। आज हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है, हम इतने मशीनाइज्ड हो गए हैं कि हमें अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए भी समय नहीं रहता। पानी पीने के लिए हमें एप्स और रिमाइंडर्स की जरूरत पड़ने लगी है। ये बहुत बड़ी चीज है। पानी न पीने से किडनी के ऊपर जोर पड़ता है, इसलिए क्योंकि पानी से ही एक मीडियम का काम करता है शरीर में। जिस प्रकार से आप पानी जितना ज्यादा पिएंगे तो उससे डाइल्यूट होके जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल सकेंगे। किडनी को भी कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि 2 से 3 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए, जिससे कि आप टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करते रहे। नहीं तो क्या होगा, ये टॉक्सिन्स बहुत कंसंट्रेट हो जाते हैं किडनी में, और जो मूत्राशय है जिसको यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं, उसमें ज्यादा देर जमा रहने के कारण इनमें इन्फेक्शंस भी हो सकता है। क्योंकि हमारा मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर हमें यूरिनेट करने के लिए या पेशाब करने के लिए तब इंपल्सेस देता है ब्रेन को जब वो भराता है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपका यूरिनरी ब्लैडर भराएगा नहीं, ज्यादा देर तक रहेगा, तो इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। और साथ में ये जो कंसंट्रेटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो वहां पर क्रिस्टलाइज होके पथरी बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप सही मात्रा में पानी ज्यादा पिएं। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरे को पित्ते में कंकर है, किडनी में स्टोन है, और अस्लम जी, किडनी में आपके स्टोन है और स्टोन है, और मेरे को घड़ी घड़ी टॉयलेट आता जी, और पित्ते में कंकर है। ठीक है, गॉल स्टोन भी है और आपको किडनी स्टोन भी है। जी, इनका केस ऐसा है मैडम, जो इनको कहा है इन्हें कि बार बार पेशाब आता है और किडनी में कंकड़ है या किडनी में पत्थर है, जनरली हाँ स्टोन होता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी बोन्स में कैल्शियम होता है, हमारे ब्लड में कैल्शियम घुला हुआ होता है। ज्यादा मात्रा में जब कैल्शियम होने लगता है ब्लड में, कुछ लोगों को होता है इम्बैलेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म के कारण, तो उन लोगों में कैल्शियम जब है वो किडनी से एक्सक्रीट होते टाइम कुछ केमिकल्स ऑक्सलेट्स और फॉस्फेट्स के रूप में आता है, और वो फिर वहां पर जमने लग जाता है किडनी में, और वो किडनी का स्टोन बनता है। साथ में और भी कई कारण है, मैंने यूरिक एसिड स्टोन बताया, और भी कई टाइप के मिक्स टाइप के स्टोन्स भी होते हैं, और इन्फेक्शंस के कारण, और ये भी स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं कई बार। मरीज को मैं ये आपको सलाह दूंगा कि आप अपने डॉक्टर से जाके इसका इलाज कराएं, क्योंकि अगर ये स्टोन अभी छोटा होगा तो निकल भी सकता है कुछ दवाइयों से, या अपने आप भी निकल जाएगा। किंतु अगर ये बड़ा हो गया स्टोन, तो आपको फिर किसी सर्जरी या करवानी पड़ेगी, जिसके कारण फिर आपको ज्यादा तकलीफ होगी और आपकी किडनी तक को नुकसान हो सकता है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके स्टोन का इलाज कराएं। साथ में आपको गॉल स्टोन भी है, जो लिवर के साथ में एक थैली होती है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसको पित्ताशय भी कहते हैं। उसमें भी कई बार वो जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं उनके स्टोन्स बन जाते हैं। तो आपको अब सही इलाज की जरूरत है। अभी आप किसी
अनजान डॉक्टर करते हुए किसी अच्छे डॉक्टर, किसी अच्छे अस्पताल में अपना पूरा इलाज कराएं और अपने सेहत का ध्यान रखें। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो, 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 क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? हेलो जी, हाँ जी, सवाल बोलें। बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है किसी हेलो? वजह से हमारी इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। जैसे कि आपने बताया कि जो लोग कम पानी पीते हैं उनकी किडनी पर किस तरह से असर हो सकता है। अगर बहुत सारे लोग जो है वो नमक ज़्यादा लेते हैं, बहुत देर तक यूरिन रोक कर रखते हैं, तो जो लोग ऐसा करते हैं उनकी किडनी पर क्या असर होगा और किस तरह से होगा? जी, नमक ज्यादा लेना खाने में, आप बाहर का खाना खाते हैं, फास्ट फूड्स, उनको स्वादिष्ट बनाने के लिए उनमें नमक ज्यादा मिलाया जाता है। जी। कई बाहर के प्रोसेस्ड फूड्स में कई ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो नुकसान करते हैं। बिल्कुल। और ज्यादा देर तक यूरिन रोकना, मैंने जिस प्रकार से बताया, इन दोनों चीजों पे पहले मैं नमक के बारे में बात करता हूँ। जी। जब नमक हम ज्यादा खाते हैं तो किडनी को उसको निकालना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी में किडनीज सोडियम और पोटेशियम आयंस का लेवल कांस्टेंट रखती है। इस प्रोसेस में अगर सोडियम आयन ज्यादा होंगे तो और पानी कम होगा, पानी आपने नहीं कम पिया है और सोडियम ज्यादा है जिस प्रकार से हमारी नॉर्मल खाने में हो जाता है, तो उस कंडीशन में फिर किडनी के ऊपर ज्यादा जोर पड़ता है, जिसके कारण किडनी उतना कंसंट्रेशन में रिमूव नहीं कर पाती है और वो सॉल्ट ब्लड में रह जाता है। उसको ब्लड में रह जाने से वो अपने साथ नमक हमेशा अपने साथ पानी को रखता है, उससे ब्लड वॉल्यूम इनडायरेक्टली बढ़ जाता है, जिससे इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो सॉल्ट अगर आप ज्यादा खाएंगे तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, किडनी की ब्लड वेसल्स को नुकसान होगा, किडनी खराब होगी। जी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अगर यूरिन ज्यादा देर रोक के रखना, चाहे वो काम के कारण हो या आलस के कारण हो या जो भी कारण हो, अनहाइजीनिक अवेलेबिलिटी हो टॉयलेट्स की, तो भी अगर कई लोगों को रोकना पड़ता है, उस कंडीशन में फिर वही है, यूरिनरी ब्लैडर ज्यादा देर तक भरा रहेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरिन रहेगा ज्यादा देर तक, तो कुछ भी चीज ज्यादा देर तक स्थिर रखी रहती है तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। हेल्दी कंडीशंस में नहीं होता है जनरली यूरिन में इंफेक्शन, पर अगर कहीं से सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस हों, तब उन कंडीशंस में वो इन्फेक्शंस बढ़कर पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें किडनी अफेक्टेड होती हैं, वो कॉज करा सकते हैं। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, 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 हेलो जी, हाँ जी। बताएं क्या सवाल है? जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? सवाल है, मेरे दोनों किडनी में पत्थर कंकरी है जी और दूसरे दो बड़े बड़े भी है, दो जी जी, तो एक पथरी है मुझे। हाँ हाँ दोनों किडनी में छोटे छोटे पत्थर है। हाँ जी, और मुझे बीपी भी है बहुत साल से। हाँ हाँ हाँ, और दूसरे दो पत्थर भी है बड़े, एक 8.5 का है और एक 6.5 का है। अच्छा। और हर वक्त गिरते रहते हैं पत्थर, हर वक्त गिरते रहते हैं। हाँ हाँ, ठीक है जी, इनके ठीक है। सवाल का जवाब देंगे। एक कॉलर हाँ, और है, हाँ। उनका भी सवाल सुन लेते जी। हैं। हेलो, हेलो, हाँ हेलो। हाँ जी, जी। बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ बोली ना, मैं किडनी में मेरे को पत्थर है 5 mm का, तो उसके लिए क्या है थोड़ा बताए तो ठीक था मेरे को। जी जी मैं क्या परहेज करूं या क्या खाऊं, जी, खाने में बिल्कुल। डाइट में क्या करूं, कम में और क्या खाऊं? जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। जी, दोनों ही कॉलर्स ने एक ही कई परेशानी सवाल था, है, जी। एक ही उनकी प्रॉब्लम जी, है। बिल्कुल। और साथ ही इन्होंने ये भी पूछा है कि क्या कुछ ऐसा खाने पीने में हो सकता है जो बिल्कुल। किडनी के लिए हेल्दी हो? जी बिल्कुल। मैं ये बताऊंगा कि किडनी स्टोन्स एक बहुत कॉमन बीमारी है। जी। इसमें बहुत सारे मरीजों को किडनी स्टोन्स, क्योंकि बहुत सारे टाइप के स्टोन्स होते हैं तो अलग अलग कारणों से स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब जैसा इन्होंने बताया कि 0.5 mm का एक स्टोन है, तो ये एक छोटा स्टोन है। जनरली इससे छोटे स्टोन्स आसानी से निकल जाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट से, पर कई बार इनको निकलने में दिक्कत होती है और ये निकलते टाइम फंस जाते हैं कहीं पर। कुछ जगह होती हैं हमारे शरीर में, एनाटॉमिकल उनको पॉइंट्स कहते हैं, जो सकरे हैं। हाँ। जब किडनी में से शुरू होता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो काफी चौड़ा होता है। जी। नीचे जब वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है तब वहां पर वो सकरा हो जाता है। उसके बीच में भी कई जगहों पर ये स्टोन्स को अटक जाने के चांसेस रहते हैं। और उसमें फिर क्या होता है कि किडनी तो यूरिन बना रही है, नीचे पत्थर फंस चुका है, तो वो एक वाल्व का काम करता है, आगे यूरिन नहीं जा पाती। अच्छा। बैक प्रेशर से किडनी को नुकसान होता है।
इसीलिए कभी भी किडनी स्टोन्स हो तो अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही उससे उसका ट्रीटमेंट करते रहें और उनकी सलाह और निगरानी में रहें, क्योंकि कहीं अगर ये पत्थर निकलते में फंस गया तो आपको एक तो तकलीफ होगी, दर्द होगा, असहनीय दर्द होगा, और साथ में आपकी किडनी को बैक फ्लो से नुकसान हो सकता है, रेट्रोग्रेड फ्लो, जिसके कारण दर्द और किडनी को नुकसान होगा। सो खाने के लिए हम बात करें कि हम क्या खाएं या क्या ना खाएं, जी बिल्कुल। तो अब एक्चुअली ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा टाइप का स्टोन है। अच्छा, इसके लिए कुछ जांचें होती हैं। सबसे पहले सोनोग्राफी करके देखा जाता है कि किस टाइप का स्टोन है। आजकल सबसे पहले कॉमनली सोनोग्राफी हो गई है, तो उसमें आपको स्टोन्स का साइज पता चल जाता है। फिर उसके बाद में पहले और इसको एक्सरे से भी देखा जाता है, मगर सिर्फ जो कैल्शियम वाले स्टोन्स हैं वो ही एक्सरे में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो रेडियो ओपेक होते हैं, उनमें से एक्सरे नहीं निकल पाती है, इसलिए उनकी एक इमेज बनती है। तो इसीलिए आजकल सोनोग्राफी फर्स्ट लाइन ऑफ डायग्नोसिस में आ गया है। उसमें आपको स्टोन का साइज पता चल जाएगा। छोटा स्टोन होगा तो दवाइयां के साथ डॉक्टर्स उसको, और आपको सलाह दी जाएगी ज्यादा पानी पिएं। ज्यादा पानी पिएंगे तो यूरिन आपकी डाइल्यूट बनेगी और जिससे जो ये स्टोन है ये आसानी से निकल जाएगा। अगर आप पानी कम पिएंगे इसके बाद भी तो स्टोन का साइज बहुत तेजी से बड़ा होता चला जाएगा। फिर कुछ खाने में जो प्रिकॉशंस रखना है, सॉल्ट्स कम करने के साथ साथ आपको कुछ ऐसे फल और सब्जियां हैं जो नहीं खानी चाहिए, जिनके कारण ऑक्सलेट्स और फॉस्फेट्स, जैसे ऑक्सलेट ज्यादा होता है स्पिनच या जिसको हम पालक कहते हैं, पालक नहीं कम खानी चाहिए। और कोल्ड ड्रिंक्स जिनमें फॉस्फोरिक एसिड होता है वो भी कम खाएं, वो कम पिएं, क्योंकि वो फॉस्फोरिक एसिड आपके बोन्स में से कैल्शियम के साथ में लीच आउट करके कैल्शियम की मात्रा बढ़ा के स्टोन्स के साइज को बढ़ा सकता है। मिल्क प्रोडक्ट्स को ध्यान से लें, क्योंकि उनमें जो कैल्शियम है वो कैल्शियम भी आपके बोन्स को, आपकी किडनी स्टोन्स को नुकसान पहुंचा सकता है, साइज बड़ा कर सकता है, तो इस बात का ध्यान दें। चाय कम लें, ऑक्सलेट होता है चाय में, तो ये सारी चीजें आपके डॉक्टर खुद बताएंगे आपको, पर ये सामान्य जानकारी है जो मैं दर्शकों को दे सकता हूं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। पानी ज्यादा पिएं, जिससे आप अपने स्टोन्स को, अपने सिस्टम को साफ रख सकें। जी डॉक्टर पंकज, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपसे फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।